नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। रवीश कुमार, जब से इन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया है तब से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसे बयान रवीश कुमार के सामने आ रहे हैं जिससे खुद रवीश कुमार जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलर्स के निशाने पर हैं और लगातार ट्रोल किए जा रहे हैं। हाल ही में ऐसा वाकया फिर से सामने आया है। हमने इससे पहले भी जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए उसमें जो जो बातें कही वो भी आपको बताई थी। अब दरअसल रवीश कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो नेता बिना किसी बड़े मकसद के सिर्फ नफरत के खिलाफ सड़क पर उतरता है तो उसका किस तरह से मजाक उड़ाया जा सकता है। यह उन्होंने कहा राहुल गांधी के लिए और कहा भारत जोड़ो यात्रा के लिए, जिसको कांग्रेस पार्टी के जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं वो भी शेयर कर रहे हैं, राजस्थान के हैंडल्स की तरफ से शेयर किया जा रहा है। हालांकि वो उसको कवर लिखते हुए उन्होंने जो है कबर लिख दिया उसको, उसका भी लोगों की तरफ से मजाक उड़ाया जा रहा है। बहरहाल अगर बात की जाए रवीश कुमार की, आगे वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि यही यात्रा अगर अमित शाह कर रहे होते तो घंटों लाइव हो रहा होता, सारे गोदी सेठ वहां पहुंच जाते और खुद उस चीज को कवर करते रिपोर्टर से माइक लेकर के। तो कहीं ना कहीं फिर से जो बौखलाहट है रवीश कुमार की वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लगातार जब से उन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया है तब से उनके जुबान पर एक ही शब्द है, वो है गोदी मीडिया या फिर गौतम अडानी का। अभी हाल ही में गौतम अडानी ने भी इन सभी आरोपों का किस तरीके से पर्दाफाश किया था उस बारे में भी हमने आपको बताया था। जो लगातार रवीश कुमार कहते रहते हैं कि देखिए मुझे जो है खरीदने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्चा कर दिया गौतम अडानी ने, लेकिन उसके बाद गौतम अडानी ने सच्चाई बताई कि ये तो हमारे व्यापार का एक हिस्सा है। हम पिछले 3 दशकों से जो है व्यापार की लाइन में और अलग अलग जो है सेक्टर्स में हम व्यापार कर रहे हैं, तो मीडिया लाइन में आना ये भी हमारे व्यापार का हिस्सा है। और जो एनडीटीवी के बारे में उन्होंने कहा था कि ये जो एनडीटीवी के आरोप लगा रहे हैं इनडायरेक्टली वे से, तो मैनेजमेंट यानी कि खुद जो उनकी कोर टीम है गौतम अडानी की, उनका और एडिटोरियल का कोई भी आपस में जो है लेना देना नहीं रहेगा कि क्या न्यूज पब्लिश की जाए, उसके बीच में एक लक्ष्मण रेखा रहेगी। लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि रवीश कुमार अभी भी जो है इस सदमे से उभर नहीं पाए हैं। जो उन अपने आप को एक जो है वो जर्नलिस्ट कहते हैं, सबसे बड़ा जर्नलिस्ट अपने आप को मानते हैं और बार बार इस चीज का क्लेम करते हैं कि उन्हीं के पीछे मोदी पड़े हुए हैं, उन्हीं के पीछे गौतम अडानी मुकेश अंबानी पड़े हुए हैं। और लोग अब इस चीज को लेकर जो है वो कह रहे हैं कि जो रवीश कुमार हैं वो ओवर एक्टिंग की दुकान बन चुके हैं। आइए आपको आगे बताते हैं आगे क्या कहा यहां पर रवीश कुमार ने उस इंटरव्यू में। जैसे उन्होंने अमित शाह का जिक्र किया और आगे लिखते हैं कि लेकिन राहुल गांधी की यात्रा है उसको कवर नहीं किया जा रहा, उसका तरह तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। रवीश कुमार जो अपने आप को इतना बड़ा जर्नलिस्ट बताते हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा को कवर नहीं किया जा रहा। तो यहां पर रवीश कुमार को जरूरत है जाकर के सबसे पहले पोर्टल्स देखने की, सबसे पहले बाकी न्यूज चैनल्स को देखने की। बाकी न्यूज चैनल्स तो आप देखेंगे नहीं और यहां पर आकर के आरोप लगा देंगे कि कोई भारत जोड़ो यात्रा को कवर नहीं कर रहा। पहले भी ऐसे आरोप लगाए गए थे, तो खुद उन न्यूज चैनल्स ने जो है वो बताया था कि कौन कौन से उनके रिपोर्टर फील्ड में लगातार इस भारत जोड़ो यात्रा को कवर कर रहे हैं। हमारे चैनल्स ने भी आपको दिखाया था भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग आए थे आखिरकार उनका क्या कहना है। और उसके अलावा जिस जिस प्रदेश से वो यात्रा गुजरी वहां पर जो भी उस ब्यूरो के लोग थे उन सबने जो है इस भारत जोड़ो यात्रा को कवर किया है और लगातार भारत जोड़ो यात्रा के बारे में लिखा भी। आज आप सोशल मीडिया उठा करके देख लीजिए, वेब पोर्टल्स उठा करके देख लीजिए, हर जगह आपको ऊपर से लेकर के नीचे तक भारत जोड़ो यात्रा के बारे में न्यूज मिलेगी। लेकिन पता नहीं क्यों रवीश कुमार को यह न्यूज नहीं दिखाई दे रही। क्या जानबूझ के रवीश कुमार की तरफ से एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है? रवीश कुमार को क्या ऐसा लगता है कि जो वो बोलेंगे वही जो है सत्य होगा? लेकिन यहां पर देश की जनता को सच जानने की जरूरत है। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में अगर मीडिया बात नहीं कर रही होती, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में अगर लोगों से सवाल नहीं पूछे जा रहे होते, तो आज किस प्रकार से जो है देश भर के अंदर पता लगता कि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस कह रही है कि भारत तो टूटा हुआ है, राहुल गांधी उसको जोड़ने निकले हैं। सलमान खुर्शीद कहते हैं कि राहुल गांधी तो भगवान राम है, हम उनके जो है छोटे भाई हैं, हम भरत हैं, खड़ाऊं लेकर उनका इंतजार कर रहे हैं। अगर ये मीडिया नहीं दिखाती तो लोगों को किस प्रकार पता चलता? तो यहां पर रवीश कुमार जो भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो दोबारा से जो है कटघरे में खड़ी हुई दिखाई देती हैं। वहीं आगे राहुल गांधी के लिए वो लिखते हैं कि हम इनका मजाक नहीं उड़ा सकते, 100 दिनों तक चलना या उससे ज्यादा चलना ये कोई मजाक की बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा रवीश कुमार ने, 100 दिनों तक चलना कोई मजाक की बात नहीं है। लेकिन शायद रवीश कुमार ये बताना भूल गए कि 100 दिनों की इस यात्रा में
कितने दिन राहुल गांधी जो है वो लगातार एब्सेंट रहे। एक दिन चलते थे, एक दिन दिल्ली आ जाते थे कांग्रेस दफ्तर में, एक दिन चलते थे, एक दिन गुजरात पहुंच जाते थे अपने चार्टर्ड प्लेन से। ठीक है, वो उनके पास हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि इसको इस तरह से दिखाना कि देखिए वो तो एक कर्म योगी की तरह चल रहे हैं, वो जो है लगातार उनकी तरफ से यात्रा चलाई जा रही है। यहां पर सवाल यह उठता है कि ऐसी आपको हजारों एग्जाम्पल्स मिलेंगी, आप अखबारों के पन्ने उठा करके जो है देखिए, जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पैदल यात्रा करते हैं, दूर दूर के जो है देश के इलाकों से आकर के जो है दूसरे तीर्थ स्थानों तक पैदल यात्रा करते हैं, कितने कितने महीने उनको लग जाते हैं। लेकिन यहां पर रवीश कुमार को केवल और केवल राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। वहीं आगे वो बोलते हैं कि इस पदयात्रा को लोग कवर नहीं कर रहे हैं, एक तरह का बैन लगा हुआ है। बैन कब लगा था, किस पे लगा था, वो हमने इमरजेंसी के समय में देखा था। जिस जर्नलिज्म की बात की जा रही है, वो जर्नलिज्म इमरजेंसी के समय, कांग्रेस सरकार के समय पूरी तरह से उस पर जो है कंट्रोल था सरकार का। पत्रकारों को उठा करके जेल के अंदर डाल दिया गया था। और हाल ही में अभी जर्नलिज्म को लेकर के जब एक कॉन्क्लेव हुआ, राजदीप सरदेसाई उसमें थे, उसमें जो है फॉरेन से डिग्निटरीज को बुलाया गया था, उसमें सवाल किया गया भारत की पत्रकारिता को लेकर। तो वहां पर जो विदेश से लोग आ रहे हैं, उन्होंने आकर के आईना दिखाया था इन सो कॉल्ड पत्रकारों को कि किस तरह से भारत के अंदर आपका जो फ्रीडम है प्रेस को, वो बाहर के देशों में नहीं है। अगर आप तुलना करके देखेंगे, पर कैपिटा तुलना करके देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि भारत के अंदर कितना आसान है पत्रकारिता करना, यहां पर गाली देना कितना जो है आसान है, उसके बाद भी जो है इन पर एक्शन नहीं लिया जाता। बहरहाल अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरह से रवीश कुमार ये बातें कर रहे हैं, इसको लेकर यूजर्स की तरफ से प्रतिक्रिया भी दी जा रही है। एक यूजर लिखते हैं कि कोई पूछे इस रवीश कुमार से कि कौन है राहुल गांधी, क्या पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, संसद के किसी सदन में जो है नेता विपक्ष हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी एक सांसद हैं, और अगर संसद की बात की जाए तो संसद में सैकड़ों सांसद इस समय हैं। तो हर एक सांसद के पीछे क्या इसी तरह से जो है मीडिया सुबह शाम हर एक सांसद को दिखाती रही, आज वो कहां जा रहा है, आज उनकी तरफ से जो अपने क्षेत्र में किस तरह से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, ठीक है, उसको कवर किया जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि 2400 घंटे जो है सिर्फ वही न्यूज दिखाई जाए। यहां पर सवाल यह भी बनता है कि 100 दिनों से राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, वो यहां पर दिखाई दिया रवीश कुमार को, उसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन कभी रवीश कुमार को यह नहीं दिखाई दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से काम कर रहे हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते, वो रवीश कुमार को नहीं दिखाई देगा। बाकियों को जो है गोदी मीडिया कह देंगे, बहुत आसानी से टर्म कॉइन कर दिया गया है गोदी मीडिया, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आखिरकार गोदी मीडिया से उनका मतलब क्या है। और अब लोग तो उनसे सवाल पूछ रहे हैं रवीश कुमार से कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी का इतना महिमा मंडन कर रहे हैं, जिस भारत जोड़ो यात्रा पर कई सवाल उठ चुके हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग चुके हैं, उसका आप इतना महिमा मंडन कर रहे हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और बाकियों को आप टर्म कॉइन करके दे देते हैं गोदी मीडिया। और जबकि खुद भी रवीश कुमार की अगर आप पत्रकारिता देखें तो वो लगातार सवालों के घेरे में रही है। कुछ ऐसे किसान आंदोलन से वीडियोस भी सामने आए थे जिसमें रवीश कुमार उन किसानों को समझा रहे हैं कि देखिए जब कैमरा ऑन होगा मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, आपको ये उसका जवाब देना है। तो बाकियों को गोदी मीडिया टर्म कॉइन कर देने से वो जो है गोदी मीडिया नहीं बन जाएगी। खुद को पहले आईने में देखना होगा रवीश कुमार को। वहीं रवीश कुमार कह रहे हैं कि यहां पर क्या मीडिया बैन हो गया, क्यों नहीं कवर कर रहे? कवर तो सब कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल रवीश कुमार से बनता है, जो बाकियों पर सवाल उठा रहे हैं, सवाल आपसे बनता है कि आप कह रहे हैं कि आप इसको कवर करने जाएंगे, बिल्कुल जाइए कवर करने, लेकिन फिर यह सवाल मत उठाइए कि इसको कोई कवर नहीं कर रहा। सवाल आपसे यह बनता है, हाल ही में चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्यों में, गुजरात में इतिहास बना, आज तक कभी इतनी सीटें कोई भी जीत के नहीं आया। बीजेपी ने अपना तो रिकॉर्ड तोड़ा ही तोड़ा 127 सीटों का, बल्कि कांग्रेस का 149 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ा, जो 1985 में माधव सिंह सोलंकी लेकर के आए थे। इतना बड़ा इतिहास रचा गया। 27 सालों से वहां पर भाजपा सरकार थी, उसके बाद भी एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी अब इतना बढ़िया कमबैक किया कि 99 से 156 सीटें आ गई 182 में से। क्या आपको यह कवर नहीं करना चाहिए था रवीश कुमार जी? लेकिन रवीश कुमार वो कवर नहीं करेंगे और बाकियों पर सवाल उठाएंगे कि बाकी जो है राहुल गांधी की रैली को कवर नहीं कर रहे। अमित शाह अगर रैली कर रहे होंगे तो उसको लाइव करने के लिए खुद पहुंच जाएंगे बड़े बड़े पत्रकार। अमित शाह पर आप सवाल उठा रहे हैं, कौन है अमित शाह? अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। अगर
कैबिनेट की बात की जाए तो प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा ओहदा जो है कई मायनों में अगर देखा जाए तो वो गृह मंत्री का होता है। लेकिन फिर भी रवीश कुमार उन पर सवाल उठाएंगे और कहेंगे कि राहुल गांधी की यात्रा में क्यों नहीं गए, वही राहुल गांधी जो अपने कांग्रेस के गढ़ अमेठी से इस बार चुनाव हार गए। बहरहाल अब इसको लेकर आपकी क्या राय है? लगातार जो रवीश कुमार की बुगलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है, हर इंटरव्यू में वो गोदी मीडिया का जिक्र करते हैं, अडानी का जिक्र करते हैं। अब तो अडानी ने भी पूरा जो सच है वो आकर के दुनिया के सामने कह दिया है कि एडिटोरियल और मैनेजमेंट में जो है वो एक लक्ष्मण रेखा है। लेकिन उसके बावजूद रवीश कुमार इस तरह की स्टेटमेंट लगातार दे रहे हैं। अपने इस्तीफे के बाद एक अलग ही उनका रूप जो है वो देखने को मिल रहा है। बार बार आकर के इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है और अब उन्होंने कह दिया कि मैं जो है भारत जोड़ो यात्रा को कवर करने जा रहा हूं। तो अब कुछ लोगों का सवाल यह भी आ रहा है कि कुछ दिन पहले ही रवीश कुमार ने कहा था कि मैं अब लोकसभा में जब नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हूंगा तो वो मेरे को किस हिसाब से जो है वो टैकल कर पाएंगे। तो लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में क्या ऑफिशियली कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं रवीश कुमार, और क्या आने वाले चुनाव में कांग्रेस के पद पर टिकट लड़ेंगे, क्या नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि लोकसभा में तो कह दिया रवीश कुमार ने कि लोकसभा में तो मैं जो है नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हूंगा। और जब हमने लोगों से पूछा इस बारे में तो लोग कह रहे हैं कि आपको अगर खड़ा होना है तो उनके सामने चुनाव में खड़ा होकर के देखिए, आपको जनता बताएगी कि कौन है प्रिय। तो इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।